दानिश और मानूर बहुत खुश थे। आज वो दोनों अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करने जा रहे थे। दोनों ने बहुत ही सादगी से निकाह करा और खामोशी से रुखसत ली। नया रिश्ता, नए ख्वाब, नए जज्बात। अब तो हर एक पल ही खूबसूरत लग रहा था, जैसे जिंदगी मुकम्मल हो गई हो। दानिश बार बार मानूर को देखकर मुस्कुरा रहा था और वो शर्मा रही थी। ईद आने में भी 3 दिन बाकी थे और वो चाहते थे कि ये खुशखबरी ईद के दिन सबको देंगे। वो दोनों एक हो गए हैं। मगर ये कहानी इतनी भी अच्छी नहीं जितनी आपको लग रही है। दानिश का इरादा कराची छोड़कर इस्लामाबाद शिफ्ट होने का था। दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े, ट्रेन में बैठे और कुछ ही देर बाद ट्रेन चल पड़ी। अब जरा इस कहानी को जहन में रखते हुए सुनिए निम्रा की परेशानी। हालांकि होना तो उसे खुश चाहिए था। उसके शौहर की नई जॉब लगी है भाई, सैलरी भी अच्छी है, मगर जॉब दूसरे शहर में है। मगर मसला इस बात का नहीं था कि जॉब दूसरे शहर में। उसकी परेशानी की वजह कुछ और थी। वो था उसके शौहर का बदला बदला सा रवैया। पिछले 6 महीनों में उसके शौहर में अजीबोगरीब तब्दीलियां आ चुकी थी। ना बात करता, ना सुनता, बच्चे से भी दूर रहता और दूसरी औलाद की ख्वाहिश भी खत्म हो चुकी थी। छोटी छोटी बातों पर लड़ता। मगर वो एक चीज से बहुत खुश था। क्या वो जॉब थी? नहीं। क्या वो इस्लामाबाद शिफ्ट होना था? नहीं। चलिए मैं ये भी आपको बताता हूँ। मगर अभी एक इम्पोर्टेंट सीन पर नजर रखें। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब उसे शहर छोड़कर जाना था। वो उस दिन जब निम्रा से मिला तो उसे लग रहा था कि जैसे उसकी आखिरी मुलाकात हो। हालांकि वो जॉब करने इस्लामाबाद ही तो जा रहा था। खैर, उस 20 मिनट की मुलाकात में वो कुछ ना बोला। निम्रा उसे स्टेशन छोड़ना, ड्रॉप करना जाना चाहती थी, लेकिन वो ना माना और चला गया। हत्ता कि जब निम्रा ने ये पूछने के लिए कॉल की कि ट्रेन में बैठ गए या नहीं, उसने वो कॉल भी कट कर दी। तो चलिए आपको समझाने के लिए रुख से पर्दा उठाते हैं। दरअसल निम्रा का शौहर और कोई नहीं, दानिश ही था। जी हाँ, जिसके साथ मानूर अब एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही थी। आज की कहानी आप चाहकर भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके घर की, हर चौथे घर की कहानी है। और इसको सुन के आपको अपना अपनापन महसूस होगा। दरअसल आज हम उस एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो इस्लाम में तो जायज है, लेकिन हमारे मुआशरे में नाजायज। सवाल तो ये है, आखिर मर्द दूसरी शादी करता ही क्यों है? क्या तब जब उसको पहली बीवी बुरी लगने लगती है, या तब जब वो बच्चों के बाद दिल ही दिल में अपनी बीवी की बॉडी शेमिंग कर रहा होता है? समझ तो ये नहीं आता कि अगर वो पहली बीवी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो दूसरी बीवी को सेटिस्फाई करने के लिए कौन सा फॉर्मूला हाथ लगा होता है? कि ही इस दौर में मर्द दूसरी शादी में अल्लाह की रजा चाहता है या मजाक? पाकिस्तान में अक्सरियत मिडिल क्लास की है, जहाँ 2 वक्त की रोटी कमाना भी आसान नहीं हुआ, 2 बीवियां रखना कैसे आसान है? मजाक नहीं कर रहा भाई। आगे चल के आपको बताता हूँ, आप भी हैरान हो जाएंगे। मुआशी तौर पर आग लगी बस्ती में और दानिश अपनी मस्ती में। यहाँ मेरे जहन में एक सवाल और आता है, जो इन सारे सवालों पर भारी है। वो सवाल है औरत से। आखिर क्यों एक पहली बीवी अपने शौहर को दूसरी शादी की इजाजत नहीं देती? मगर कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं ना कहीं हराम हो जाता है। मगर जैसे ही दूसरी शादी का पता चले, वो उससे खुला मांग लेती है। हमें ये समझने के लिए वापस जाना होगा दानिश और मानूर की कहानी में। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि अपनी लाइफ के फ्लैशबैक में जाएं। जो मैरिड हैं वो अपनी लाइफ की पहली रात में आए, और जो अनमेरिड हैं वो अपनी लाइफ को फॉरवर्ड करके इमेजिन करें। शादी की पहली रात है, आपने दुल्हन का घूंघट उठाया। क्या आपने उस वक्त ये नहीं कहा था कि अब कोई भी मुश्किलात आएंगी हम दोनों मिलकर सामना करेंगे? या आपने कहा था कि कोई भी मुश्किल आए, हर मसले का हल तुम खुद निकालना, मैं तो दूसरी शादी कर लूंगा? ये बात करने का मकसद, दरअसल हकीकत ये है कि पाकिस्तान मर्द दूसरी शादी करता ही क्यों है? तब जब पहली बीवी से नहीं बन रही होती उसकी, या तब जब पहली बीवी की उसकी माँ से नहीं बन रही होती? दानिश और निम्रा की कहानी में भी कुछ ऐसा ही था। दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, नजरें मिली, प्यार हुआ, बात शादी तक चली गई। फिर अल्लाह ने इनको एक बेटे की नेमत से भी नवाजा। दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दूसरी को अपनी जगह बनाने का मौका मिल गया? ऐसा क्या हुआ? क्या वो मौका पहली बीवी की बेरुखी देती है या मर्द की दिल लगी? मर्दों की सबसे दुखती रग, जहां वो सबसे कमजोर पड़ जाता है, उसकी माँ
और उसकी बीवी की ना बनना, वो उसको टैकल नहीं कर पाता। कुछ तो अपने कल में कम इल्म की वजह से इतने जुनूनी हो जाते हैं कि माँ को छोड़ बीवी को छोड़कर माँ के कदमों तले जन्नत ढूंढ रहे होते हैं। अरे भाई, जो दूसरे की बच्ची को उठाकर माँ बना दिया है उसके कदमों तले भी तो आपके बच्चों की जन्नत है। आप बीवी के साथ नाइंसाफी करके कैसे माँ के कदमों तले जन्नत में घुस जाओगे? और कुछ तो ऐसे होते हैं जो बीवी के कदमों तले घुसकर ना जाने कहाँ खो जाते हैं। मर्द इन दोनों रिश्तों का मैनेजर होता है भैया, और उसको ये सब चीज मैनेज करनी पड़ती है क्योंकि दोनों ही औरतें हैं, दोनों ही टेढ़ी पसली से बनी है। अगर माँ आपकी बीवी को पसंद नहीं करती या बीवी को आपकी माँ पसंद नहीं है, तो याद रखो ये सास बहू का मसला नहीं है, ये एक मर्द का मसला है। मैनेज करो, क्योंकि माँ से रिश्ता खत्म नहीं किया जाता और बीवी के साथ रिश्ता बचाना पड़ेगा। बात तवील इसलिए हो गई क्योंकि हमारी इस कहानी में तूफान भी सास बहू के झगड़ों से आया था, जिसको दानिश टैकल नहीं कर पाया। मगर दानिश की कहानी में ऐसा नहीं था। दानिश घर पर आता, माँ अपने झगड़े सुनाती, बीवी अपने झगड़े सुनाती, लेकिन दानिश किसी की बात सुनने से झिझोड़ कर मना कर देता। वो किसी की बात नहीं सुनता। जिस बात को वो टेबल टॉक के जरिए संभाल सकता था, उसने उस आग को भड़कने दिया। वो अभी भी इस आग को बुझा सकता था, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना, आग लगे बस्ती में दानिश अपनी मस्ती में। तो चलिए देखते हैं दानिश कहाँ बिजी था। उसके ऑफिस चलते हैं। ओह, मैं तो पहले ही समझ गया था। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल दानिश को दफ्तर में महानूर अच्छी लगने लगी थी। ये यूं ही नहीं था। दरअसल घर के झगड़ों से परेशान दानिश का जहन महानूर में सुकून तलाश कर रहा था। साइकोलॉजिकल समझे तो महानूर को वो अपना कॉपिंग मैकेनिज्म बना रहा था, यानी एक तरफ से तवज्जो हटाने के लिए दूसरी जानिब मशगूल होना। वो महानूर के सामने घर के मसले एक लाचार बेबस मर्द की तरह पेश कर रहा था। इधर मानूर पहले ही दानिश से फिदा होती जा रही थी, उसकी हमदर्दी मोहब्बत में बदल गई। मगर मानूर ने यह नहीं सोचा कि जो बंदा एक कॉपिंग मैकेनिज्म की वजह से वजूद में आने वाले रिश्ते को अहमियत दे रहा है, घर के झगड़ों से भागकर वो क्या उसके साथ खुश रहेगी? आए, मरी की सर्द सुबह, नई नई दुल्हन और नई नई मोहब्बत। मगर एक मिनट, ये क्या? दानिश को सुबह उठते ही अपने बच्चे की याद आने लगी। उसे होश आया कि वो इंसाफ नहीं कर पाएगा, अदल नहीं कर सकता, दोनों को बराबर मोहब्बत नहीं दे पाएगा। जिस दानिश के लिए महानूर अपने माँ बाप अपने खानदान से लड़ी, अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए, वो एक रात गुजरने के बाद ही अजनबियों से बिहेव करना शुरू कर दिया। और दानिश ने हनीमून छोड़ छाड़ कर कराची वापस जाने की जिद पकड़ ली। महानूर को डर था कि दानिश उसे छोड़ ना दे, और वो वापस कराची जाकर अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाएगी। वो खुद को तसल्लियां दे रही थी कि शायद दानिश बच्चे की मोहब्बत में इतना टैन से इसलिए वापस जा रहा है। लेकिन इधर वापस आते ही दानिश अपनी पहली बीवी निम्रा के कदमों में गिर गया और अपने बच्चे को गले लगाकर जोरों कतार रोने लगा। और अब यहाँ निम्रा के दिल में पाकिस्तानी मेंटेलिटी वाली औरत वाली एक सोच जाग गई और उसने अपने शौहर से कहा, महानूर को डिवोर्स दो। और उसने साफ कहा, इस पार हो जाओ या उस पार। हाय, औरत की दुश्मन है औरत, ये मैं अपने पास से कह रहा हूँ। अब सवाल ये होता है, जो मोहब्बत महानूर से थी वो मोहब्बत थी या सिर्फ एक लस्ट था, या एक टेम्परेरी इमोशंस, या एक टेम्परेरी अटैचमेंट? मैं यहाँ वाजे कर दूं कि मैं हरगिज दूसरी शादी के खिलाफ नहीं हूँ, माज़अल्लाह होना भी नहीं चाहिए, लेकिन दूसरी शादी से पहले मुआशरे में इस चीज की एक्सेप्टेंस पैदा करें